मसीह यसु के ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट यासिर मुश्ताक शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खुदावंद में खुश व खुर्रम होंगे और शादमान होंगे। जिस तरह आप सबको मालूम है कि हमारी कोशिश होती है नई से नई और ज़िंदा से ज़िंदा गवाही लेकर आप सबके सामने आप पेश हुआ जाए। आज ऐसे ही गवाही मैं आप सबके सामने लेके पेश हुआ ताकि सुनने वालों का ईमान जो है मजबूत हो, सुनने वाले खुदावंद में पैवस्त हो जाएं और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आइए मिलते हैं भाई तसव्वुर मुश्ताक से जिनका ताल्लुक नारोवाल से, पाकिस्तान नारोवाल से है। आइए मिलते हैं और जानते हैं कि खुदावंद ने किस तरह इनकी जिंदगी में जो है वो काम किया है, किस तरह खुदावंद ने इनकी जिंदगी में अपने जलाल को कायम किया है। आइए मिलते हैं भाई तसव्वुर मुश्ताक। हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये वक्त दिया कि हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आमीन आमीन। सबसे पहले हम खुदाए रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि जो अपने बेटों अपनी बेटियों को ये फजल बख्शता है कि उसकी गवाही के लिए हम सब तैयार हों। सबसे पहले हम खुदावंद रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करते हैं कि उसने हम दोनों भाइयों को मिलाया ताकि हम खुदावंद के जलाल के लिए उसकी वुसअत के लिए बथेरों के लिए बरकत का बायस बन सकें। मैं भाई आपका आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से असुदा और शेर करे, आपकी फैमिलियों को बढ़ाए। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ अपने तमाम व्यूवर्स से कि भाई तसव्वुर मुश्ताक ने हमारा प्रोग्राम शो ऑफ टेस्टमनी जो है वो यूट्यूब पे देखा और फिर इन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया कि मैं अपनी गवाही जो है आपके इस यूट्यूब के चैनल के ज़रिए जो है वो दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं भाई तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि हम आपकी गवाही की तरफ चलें, मैं चाहता हूँ कि आप बताइए आप किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या खदमात अंजाम दे रहे हैं? अ, मेरा नाम तो सवर मुश्ताक है। मेरा पेशा बार्बर है। मैं एज ए बार्बर काम करता हूँ। पाकिस्तान में पहले था, अब मैं कुवैत में आ गया हूँ। मेरा हेयर रिप्लेसमेंट का काम है। मैं खुदावंद ने जो मुझे हुनर दिया है वो हेयर रिप्लेसमेंट का है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। भाई तसव्वुर हम चाहते हैं कि इससे पहले कि आप अपनी गवाही की तरफ चलें, मैं चाहता हूँ कि आप बताइए क्या आप पहले से खुदावंद में थे या फिर खुदावंद में आने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? जी भाई, मैं बताना ये चाहता हूँ कि खुदावंद का शुक्र है कि पूरी फैमिली खुदावंद में पैबंद है और पैबंद थी, पैबंद है, और खुदावंद के फजल से हम रहेंगे। और उसमें जो वीक पॉइंट था वो मेरा ही था, और मैं ही खुदावंद की हजूरी से दूर था। अगरचे सारे भाई खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, बड़े भाई पास्टर हैं, मुझसे छोटे भाई पास्टर हैं, मुबशर हैं हालेलुया। भाई, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं भाई, वर्शिप करते हैं। तो आगे खुदावंद ने जो हमें आगे औलाद बख्शी है वो खुदावंद की खिदमत कर रही है। सारी फैमिली खिदमत में थी, लेकिन मुझ में जो खामियां थी वो ये थी कि मैं नशाबाजी करता था। जो बुरी आदतें होती हैं, जो खुदावंद को नापसंद है, वो काम मैं करता था। और सिगरेट पीता था, शराब पीता था, चर्च, ये सारी चीजें जो खुदावंद की हजूरी से दूर करती हैं वो मैं करता था। और अपने आप को मैं कमतर समझता था, खुदावंद के लायक नहीं समझता था। मैं ना पढ़ा लिखा होने के साथ साथ ये चीजें मेरे जहन में ये चल रही थी कि मैं शायद खुदावंद के लायक नहीं हूँ, लेकिन खुदावंद ने मुझे चुना। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई मैं एक्साइटमेंट से भर चुका हूँ कि फिर किस तरह ये एक बुरी जिंदगी से आप जो है एक खुदावंद में पेवस्त हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह खुदावंद ने आपकी जिंदगी को तब्दील किया। जी, मैं उन सारे जो व्यूवर्स आपके जो मुझे देख सुन रहे हैं, मैं उनके लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी किसी भी बुरे काम में मुब्तला है या कोई दुख रोग परेशानी में है, मसीह हमारा तो हर मसले का हल हमारे मसीह के पास ही है। और मैं जब ये कि जब मैं सिगरेट नोशी करता था, जब शराब पीता था, तो पेट में बहुत ज्यादा पेन थी और मसले मसाइल काफी ज्यादा। मैं छोटी उम्र में ही नशा करना शुरू हो गया। और ये है कि भाई खिदमत में थे, तो वो सब मुझे कहते थे कि तुम मसीह के पास आओ, मसीह जो हमें छुटकारा देने वाला है। लेकिन
वक्त शबाब था, इस चीज को नहीं समझ पाया। और ये है कि फिर सारी बुरी चीजों को छोड़ते हुए जब मैं मसीह के अंदर आया, तो फिर मसीह ने मुझे बहाल किया, उसने मुझे शिफा बख्शी, उसने मुझे बहाल किया। और फिर ये है कि मैंने खुदावंद को कबूल किया। 2000 में मैंने बैप्टाइज हुआ। मैं 2000 में मैंने खुदावंद को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल किया। ये है कि काफी ज्यादा बीमार हो गया था मैं। और यहाँ मैं एक नाम मेंशन करना चाहूंगा। मामू है मेरे, दिलावर मसीह। वो भी पहले ओमान में थे, अब वो पाकिस्तान में खिदमत कर रहे हैं। और उनके वसीला से फिर खुदावन ने मेरी जिंदगी में काम किया। मैं उनके साथ रफाकत में रहता था, अगरचे भाई भी थे मेरे। और ये है कि उनके साथ मेरी थी फेलोशिप, मैं उनके साथ रहता था। और फिर उन्होंने मेरे ऊपर जो है ना वो काफी काम किया। और ये है कि खुदावंद के करीब लाने में मुझे उन्होंने मतलब मेरी काफी मदद की, हेल्प की। और फिर ये है कि उन्होंने मेरे लिए दुआ की, रोजे रखे। मेरी फैमिली भी अगरचे करती थी, लेकिन ये है कि खुदावंद अपने लोगों को फिर जो है ना वो घेर लेता है। जो प्रेज द अगर लॉर्ड। कोई मुश्किल परेशानी में है, तो खुदावंद फिर ये है कि अपने खादमीन के वसीला से घेर लेता है। और मेरी जिंदगी में एक मौजज़ा होना था, मैंने खुदावंद को फिर ये है कि कबूल किया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने हर एक चीज से आजाद किया। हाँ जी, इससे पहले कि हम अपनी इन सारी बातों को कंटिन्यू करें, एक मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, देखने वालों के लिए, वो ये है कि मैंने 2000 में खुदावंद को कबूल तो कर लिया, लेकिन जो ही वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी मोहब्बत मसीह से कम होती रही। और ये है कि वो मैं 2008 में मैं कुवैत आया, और 2016 तक मेरा सिलसिला ऐसे ही चलता रहा मसीह के साथ। इतना मजबूत रिश्ता, गहरा रिश्ता हो नहीं सका जिस तरह एक ईमानदार का खुदावंद के साथ होना चाहिए। फिर हमारा एक मरी में एक टूर हुआ 2016 में, अगस्त के अंदर। तो वहां से जब मैं वापस आया, तो मैं पाकिस्तान में था 2016 अगस्त में। तो जब मैं वहां से कुवैत आया, और एक रात में सो रहा था, और एक फैमिली है जो जादूगर है, मतलब खुदावंद के अपोजिट काम करती हैं। वो मेरी ख्वाब में आए, और मुझे कहा उसने कि मैं तुझे 6 महीने के अंदर खत्म कर दूंगी। लेकिन मोहब्बत तो मेरी मसीह के साथ थी, लेकिन खुदा अपने तालब को हरगिज नहीं छोड़ता, क्योंकि खुदा का वादा है। और इसी तरह हुआ कि वो खुदावंद ने वो वादा मुझे याद दिलाया कि तू अपनी स्ट्रेंथ यूज कर, क्योंकि खुदा हमारा ला तब्दील है। वो हमें जानता है, हमारी रविशों को जानता है। और खुदावंद के साथ मोहब्बत वो थी, लेकिन उस तरह से नहीं थी जिस तरह से ये 2016 के बाद जाके फिर खुदावंद में मजबूत हुआ। और वो कुछ इस तरह से हुआ कि उसने मुझे कहा मैं 6 महीने के अंदर तुझे खत्म कर दूंगी। और मैंने उठ के मसीह का नारा मारा, और मैंने कहा कि अगर मेरा मसीह चाहे तो मुझे 6 सेकंड में ही यहाँ से, इस रूहे जमीन से लेके जा सकता है। लेकिन अगर तू चाहे तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये बात जो है ना वो मेरे दिल में एक घर कर गई कि मेरा मसीह इतना जोरावर है, तो मैं क्यों दुनिया के पर तवक्कल रखूं अपना। और फिर वहां से मेरी मजबूती खुदावंद के साथ ज्यादा हो गई। और फिर खुदावंद एक रात मैं जब ये सारे इस टाइम दुरानिये के अंदर, फिर एक दिन खुदावंद ने मेरे साथ कलाम किया। जो मेरा पिछली मेरी जिंदगी थी, जो मैंने 2000 से 2016 तक गुजारा, खुदावंद ने मुझे जबूर में से एक वादा याद दिलाया, जो खुदा ने अपने बंदा दाऊद से किया, कि वो धन है जिसके बख्शे गए सब गुनाह, और ढांप दिए जिसने, वो हमारा खुदावंद है। और मेरे भी गुनाह खुदावंद ने ढांप दिए, जो मैंने खुदावंद को कबूल करने के दौरान भी मैं मुझसे सरजद होते रहे। और उसके बाद फिर मेरी खुदावंद से मोहब्बत बढ़ती रही। फिर उस इस मोहब्बत के दौरान फिर बहुत सारे खुदावंद ने मेरी जिंदगी में काम किए। और इसके साथ साथ फिर ये है कि खुदावंद में मैं मजबूत हुआ। और फिर ये अब ये है कि जो न्यू टैलेंट है, मेरे भाई वर्शिपर हैं, बहन है, हमने ये पिछले दिनों एक सॉन्ग किया। और ये है कि अब भाई सुनील मसीह हैं लाहौर से, अ, उनके साथ मिलकर एक मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और दीगर प्रोजेक्ट आगे स्टार्ट है हमारे, हम जितना भी काम हम खुदावंद के लिए कर सके।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी भाई, इसमें एक और चीज मैं खुदावंद के जलाल के लिए जरूर ऐड करना चाहूंगा। खुदावंद जो हमारा ला तब्दील है और बड़े बड़े काम करता है, मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और बिलखुसूस मैं ये बात सारे व्यूवर्स के गोशगुजार करना चाहता हूँ कि जब मेरा बड़ा बेटा अतायल रोई जब पैदा हुआ, तो डॉक्टरों ने कहा कि उसकी सांस नहीं आ रही। और ये खुदा के खादमीन थे, मेरे बड़े भाई थे और छोटे भाई मेरे जो पास्टर हैं, वो पास्टर लुबान मुश्ताक, वो वहां पे थे। वो घुटनों के बल हुए और खुदावन ने एक बड़ा मौजज़ा बर्पा किया। और मेरे बेटे की जिंदगी खुदावन ने बख्शी। और ये है कि अब वो 11 साल का हो गया खुदावन के फजल से। इसके लिए मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि खुदा हमारा बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम्म। भाई मैं महसूस कर रहा हूँ कि पाक रूह जो है हमारे दरमियान है, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि खुदाउन ने आपकी जिंदगी में कैसे अजायब काम किए हैं। मैं चाहता हूँ भाई आप हमारे व्यूवर्स को एक मैसेज दें, आप हमारे व्यूवर्स को अपने मैसेज के जरिए जो है मोटिवेट करें ताकि वो भी खुदाउन में पेवस्त हो जाएं। जी भाई, थैंक यू सो मच। खुदावन आपको बरकत दे। जी मैं बिल्कुल अपने देखने वाले व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है ना वो बहुत अच्छा रखें। और क्योंकि कलाम में लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतें बिगाड़ देती हैं। सोबत अच्छी रखें, अपने बड़ों की इज्जत करें और अपने खादमीन की इज्जत करें। जितने खुदावन ने आपको सरपरस्त दिए हुए हैं, आप उनकी खिदमत करें ताकि चीजें आपकी जिंदगी में बाबरकत हों। और ये है कि रफाकत, कलाम भी हमें सिखाता है कि आप एक दूसरे से मिलें, रफाकत रखें। और रफाकत रखना इतना जरूरी है। जी, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मेरी सिस्टर उमैरा हैं। वैसे तो सारे ही लोग मेरी जिंदगी में बड़े अहम हैं, जो खुदावंद ने मुझे रिश्ते दिए। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे भाई, इर्द गिर्द आदमीन सारे, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और सिस्टर उमैरा का मैं इसलिए ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हमारी फेलोशिप काफी ज्यादा रही। भाई अदनान है, मेरे छोटे भाई एज एवेंजलिस्ट खिदमत कर रहे हैं, वो यूएई के अंदर। भाई लुबान मुश्ताक है, मेरे छोटे भाई हैं, वो भी यूएई में ही कर रहे हैं खिदमत, वो साथ में जॉब कर रहे हैं। ये सारा माहौल जो है ना, ये मुझे बड़ा खूबसूरत मिला। और हम फिर यह है कि सब भाई मिलकर, सब बहनें मिलकर और दीगर जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, हम एक दूसरे के लिए बाबरकत हैं, क्योंकि सब मसीह के बेटे और बेटियां हैं। और मैं इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी प्रे करें। जी जरूर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कादर मुतलिक बुजुर्ग आसमानी बाप, आसमान जो आपका तख्त और जमीन जो आपके पाँव की चौकी है। खुदावंद पाक खुदा, अगर से आप आसमानों पर तख्त नशी हैं, तो भी खाकसार की फरियाद को, मिन्नत को, इल्तिजा को सुनते हैं। खुदावंद यीशु जी, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आपने मेरी जिंदगी के अंदर जो काम किए खुदावंद पाक खुदा, मैं उसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावंद पाक खुदा, आपके बंदा के लिए, भाई के लिए, इनकी फैमिली के लिए खुदावंद पाक खुदा, इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद यीशु जी, मैं आपके हुजूर मिन्नत करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ। खुदा पाक खुदा, अपने बंदा की खिदमत को और ज्यादा बढ़ाइएगा खुदा यीशु जी। रूहानी दुनियावी बरकतों से असुदा और शेर कीजिएगा। और खुदा पाक खुदा, ये गवाही खुदा पाक खुदा बथेरों की जिंदगी के लिए निजात का काम करे। खुदा पाक खुदा, आपका कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, वो खुदा पाक खुदा वो हमारी जिंदगियों में और ज्यादा गहरे तरीके से काम करे। और खुदा पाक खुदा, सुनने वाले कान इससे बरकत पाएं, देखने वाली आंखें इससे बरकत पाएं। ओ खुदा यीशु जी, आपका बेटा मसीह हमारी जिंदगियों से, हमारे बदनों से जलाल पाता रहे। खुदा यीशु जी, हम घटते रहे, आप बढ़िएगा बाप आसमानी। अपने दाने हाथ को बढ़ाए रखिएगा खुदा पाक खुदा, अपने खुदा अजीम दाने हाथ को बढ़ाइएगा। और सारी जरूरियात को हर एक खुदा पाक खुदा, जानदार को, हर एक चरिंद परिंद को आप बख्श
हैं, मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन यीशु जी, सारी बातों में आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। ओ खुदा पाक खुदा, जितना वक्त हम आपके हजूर ठहर सके, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा पाक खुदा, सारी बातों में आप शामिल हाल रहे खुदा यीशु जी, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा पाक खुदा, आपने जो भाई की जिंदगी में काम किए हैं, मैं उनके लिए आपका शुक्र करता हूँ। जो खुदा पाक खुदा आपने मेरी जिंदगी में काम किए हैं, मैं उनके लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद यीशु जी, हर एक मद में आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आप बनी नौए इंसान को बख्शते हैं। आप बनी नौए इंसान को सांसें बख्शते, जिंदगी बख्शते, तंदुरुस्ती, सलामती बख्शते, ताकि वो दुनिया के अंदर आपके गवाह ठहर सके। मैं इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा पाक खुदा, इन सारी बातों के लिए एक बार फिर से आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आपके पाक, बेअब, ला तब्दील और सदा कायम रहने वाले अजीम और पवित्र नाम से मांगता हूँ और बात लेता हूँ, आमीन। तसव्वुर भाई, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमसे कांटेक्ट किया ताकि आप खुदा उनके नाम को जलाल दे सकें। जी, बहुत शुक्रिया भाई, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। मैं आपके यूट्यूब चैनल से बहुत मुतासर हुआ। खुदावंद की खिदमत आप कर रहे हैं, जिस भी मद में हम दोनों भाई मिलकर खिदमत कर रहे हैं, मैं खुदावंद के हुजूर इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि हमारी खिदमत मसीह के हुजूर कबूल ठहरे और हम दुनिया के तुल्य अर्ज़ तक उसके गवाह ठहरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखा व्यूअर्स, किस आमीन, तरह भाई तसव्वुर की जिंदगी में खुदावंद ने काम किया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यशवा उसके पहले बाब की 8वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसकी ही ध्यान रहे, तभी तुझे खूब इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, एहतियात करके इस पर अमल कर। जब हम खुदावंद के कामों पर, उसकी शरीयत पर, उसके कलाम पर अमल करते हैं, तो खुदावंद जो है हमें बरकत देता है। जिस तरह भाई तसव्वुर की जिंदगी में खुदावंद ने ढेरों बरकत दी, खुदावंद ने औलाद दी, खुदावंद ने भाई को अच्छी जॉब दी, और आज भाई जो है वो एज अ इन्वेस्टर जो है, वर्शिपर के जो सॉन्ग है उनमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और वो जब यूट्यूब पे आते हैं तो लोग जो है सुनते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप खुदावंद में पेवस, आपको भी दिन और रात खुदा उनके कलाम, उसकी शरीयत का ध्यान, और खूब ध्यान कर इस पे एहतियात से अमल करें, तो हम जो है वो क्या होंगे, सरफराज होंगे, तसल्ली पाएंगे, शादमानी पाएंगे। हालेलुया। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल्स कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम जरूर आपकी गवाही सुनेंगे और फिर आपको भी मौका देंगे कि आप आकर यूट्यूब के इस चैनल पर शो ऑफ टेस्टमनी में अपनी गवाही को दूसरों तक पहुंचा सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the